मेरा नाम शिल्पा है। मेरा ताल्लुक गाजियाबाद से है। राहुल से मेरी मुलाकात हमारे खानदान की शादी पर हुई थी और पहली नज़र में ही मैं उसे अच्छी लगी थी। इसका बार-बार मुझे इस तरह से देखना पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा था, लेकिन फिर मुझे भी यह बात अच्छी लगी थी कि कोई लड़का पूरी चाहत के साथ मुझे देख रहा था। इसका सारा ध्यान शादी के सारे फंक्शन पर मेरी ही तरफ था। मेरे बड़े पापा के बेटी की शादी थी, जबकि वो मेरे बड़े पापा का कोई जानने वाला था। वो लोग हमारे खानदान के नहीं थे, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। पहली मर्तबा मैंने उसे इसी शादी में देखा था। देखने में खूबसूरत नौजवान था, इसलिए उसका इस तरह से मुझे देखना मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा था और दिल ही दिल में मैं खुश हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की नज़रें उसके ऊपर थी, जबकि वो इन सारी लड़कियों को नज़रअंदाज किए मुझे देख रहा था। लेकिन मैंने बात करने में कोई जल्दी नहीं की थी और न ही मैंने इस पर यह बात जाहिर की थी वो मुझे अच्छा लगा है। बस इसी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी कि जैसे मेरा इस पर ध्यान नहीं है और ना ही मैं इसे देख रही और ना ही मुझे इसको देखने से कोई फ़र्क पड़ता है। शादी का फंक्शन किसी तरह से गुज़र गया था। मैं इसी इंतज़ार में थी कि वो मुझसे कोई बात करेगा और बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ये क्या, इसने तो कोई बात नहीं की थी और शादी खत्म हो गई थी। अब मुझे इस बात की फ़िक्र सता रही थी कि जाने अब वो मेरी दोबारा इससे कभी मुलाकात भी हो पाएगी या नहीं। न चाहते हुए मैं अपने आप को कोसने लगी, यह सोचते हुए कि शायद इसी वजह से इसने कोई बात नहीं की थी कि मैंने इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी और इसीलिए बात वहीं पर ख़त्म हो गई। मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे इस तरह से इस पर यह ज़ाहिर नहीं करना चाहिए था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। दुआ करती थी कि दोबारा इससे कहीं मुलाकात हो जाए। वो खूबसूरत था और मैंने वहाँ शादी में मौजूद लोगों से यह भी सुना था कि वो लोग अच्छे खाते-पीते और पैसे वाले लोग हैं। लड़कियाँ तो यही चाहती हैं कि उनकी शादी किसी अच्छे घर में हो, लड़का अमीर हो और देखने में खूबसूरत हो, और वो दोनों खूबियाँ उसके अंदर मौजूद थी। मेरा ताल्लुक ऐसे परिवार से था जहाँ खानदान में शादियाँ कर दी जाती थी। हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे और मेरे पिताजी भी नहीं थे कि मेरा रिश्ता खानदान में हो। जो भी रिश्ते थे, कुछ की शादियाँ हो चुकी थी और कुछ खानदान के लड़के ऐसे थे जो उम्र में मुझसे छोटे। ज़्यादा रिश्ते तो हमारे खानदान में ही तय हो जाते थे और अगर किसी के जोर का रिश्ता न मिलता तो फिर उसकी शादी खानदान से रिश्तेदारों से बाहर कर दी जाती थी। मेरी माँ के कोई ऐसे जानने वाले भी ना थे जहाँ मेरा रिश्ता कर देती, इसलिए मेरी माँ पिछले 1 साल से रिश्ते वाली से मेरे रिश्ते की बात कर रही थी और वो जो भी रिश्ता दिखाती थी या तो लड़का पसंद नहीं आता था, और अगर लड़का थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता भी तो लोगों के हालात ऐसे होते थे कि मेरी माँ इनकार कर देती थी। हकीकत तो ये थी कि पिछले 1 साल में कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं आया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और अब मुझे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा न हो कि 1-2 साल गुजरने के बाद मेरे लिए कोई भी ढंग का रिश्ता न आए। ऐसे में राहुल को देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी, क्योंकि वो बार बार मुझे देख रहा था। यकीनन मैं उसे पसंद आ गई थी और अगर मैं उसे अच्छी लगती थी वो मेरे घर रिश्ता लाता, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी ने ये रास्ता भी अपने हाथों से खुद ही अपने ऊपर बंद कर लिया था। मगर अब क्या किया जा सकता था। पूरा दिन इसी के बारे में सोचती थी कि किसी ने बताया कि घर का चक्कर लगाओ और बहाने से इसके बारे में पूछो। घर में किसी को तो इसके बारे में कुछ तो मालूम होगा, और फिर अगर किसी तरीके से इसका नंबर मुझे मिल जाता तो यह मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा था। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अभी तक राहुल का कुछ पता न था। मैं इस तक पहुंचने में नाकाम रही। बड़े पापा के घर का भी चक्कर लगा आई थी, लेकिन वहां से भी कुछ पता न चला कि उनके घर में से तो कोई भी इसे नहीं जानता था। मेरे बड़े पापा इसे जानते थे काम के हवाले से।
उनका इसके साथ ताल्लुक रहता था। घर वाले तो ऐसी सूरत में जानते होते कि अगर इसका घर में आना जाना होता या फिर वो हमारे खानदान का होता। थक हार कर मैं घर बैठ गई और मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। मेरे लिए एक रिश्ता आया था और मेरी माँ ने जैसे ही इस रिश्ते का जिक्र किया था तो पहले तो मैं खुश हो गई थी कि चलो कोई रिश्ता आया था, क्योंकि सबका यही कहना होता था कि लड़की की जिंदगी इसी वक्त संवरती है जब इसकी शादी हो जाती है। इसलिए मैं यह चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। अब जो रिश्ता आया मैंने सोचा यहाँ पर बात बन जाए, लेकिन जब इस रिश्ते की हकीकत मालूम हुई थी तो मैंने फौरन से इनकार कर दिया। लड़का एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करता था और घर में इसकी 5 बहनें मौजूद थीं, जिनकी अभी शादी की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। माँ का कहना था कि अगर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे कोई ऐसा रिश्ता भी न मिला तो इसलिए मैं इस रिश्ते पर हाँ कर दूं। इसलिए मैंने माँ से यही कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, इसके बाद वह जहाँ कहीं मैं खामोशी से शादी कर लूंगी। 1 हफ्ता और इसी तरह से गुजरा था जब एक दिन मैं अपनी कजिन के साथ बाजार गई थी, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इधर उधर मेरे आसपास मौजूद है। जब मैंने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि राहुल वहीं पर मौजूद था। और अब की बार मैंने सोच लिया था कि मैं खुद इससे जाकर बात करूंगी, क्योंकि यह मौका बड़ी मुश्किलों से शायद मेरी किस्मत ने मुझे मौका दिया था और मैं इसे हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। मैं फौरन से उसके पास गई। मैंने उससे बात किया था, उसे यही कहा था कि वो शायद मुझे भूल गया है। हम लोग शादी में पहले भी एक दूसरे से मिले हैं। जब वो हैरान हुआ था, उसका कहना था इसने मुझे शादी में देखा जरूर था, लेकिन हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इसकी मैं बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और फिर इसके बाद कुछ देर इसी तरह से बातों में गुजरी। जब मुझे छोड़ने के लिए घर तक आया था, मैंने इसका नंबर भी मांग लिया था। हम लोग इसी तरह से फोन पर बातें करने लगे थे और कभी कभार वो मुझे मिलने के लिए बुलाता और मैं इससे मिलने के लिए भी चली जाती। हमारे दरमियान वैसे ही बातचीत चलने लगी थी जैसे 2 लोगों के दरमियान चलती है। इसने मुझसे कहा था कि मैं पहली नज़र में इसे अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैंने इसके अंदर कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की तो वो खामोश हो गया। लेकिन अब मैंने साफ साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसे शादी करने की ख्वाहिश रखती हूँ। इसने मुझसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द अपनी माँ को हमारे घर भेजेगा। जब मैंने माँ से इसके बारे में बात की तो मेरी माँ खुश हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे सर पर मौजूद नहीं थे और मेरी माँ चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और वो भी किसी अच्छी जगह पर। जब मैंने उन्हें राहुल के और इसके घर वालों के बारे में बताया तो माँ खुश हो गई थी कि इन्हें घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा था, वरना मेरी माँ पिछले 1 साल से इसी कोशिश में थी, लेकिन कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। अगर कोई मिलता था तो वो लोग यह भी चाहते थे कि लड़की वाले अमीर हों ताकि दहेज में काफी कुछ ले सकें। मगर मेरी माँ के पास मुझे देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि पिता तो मेरे थे नहीं। ऐसे में मेरी माँ मेरे लिए क्या कुछ करती। मेरी माँ एक स्कूल में पढ़ाया करती थी और इनकी तनख्वाह से ही हमारे घर का गुजारा हो रहा था, और कुछ मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी में ही हमें घर बनाकर दे गए थे, जिसके ऊपर वाला हिस्सा हम लोगों ने किराए पर दिया था और इसीलिए हमारे घर का खर्चा चल रहा था और हम लोगों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरी माँ ने मुझे भी अच्छी शिक्षा दिलवाई थी, लेकिन नौकरी करने का मुझे शौक नहीं था। ना ही मैंने कभी इस चीज की जरूरत महसूस की थी, क्योंकि जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और वैसे भी माँ का कहना था वो जल्दी मेरी शादी करवा देंगी। ऐसे में मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन इसी तरह से गुजरे थे जबकि राहुल अभी तक अपनी माँ को हमारे घर लेकर नहीं आया था। कभी कभी मुझे ये फिक्र सताने लगती थी कि कहीं वो भी दूसरों लड़कों की तरह मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा, लेकिन मुझे इसकी बातों पर पूरा भरोसा था। वो अपनी माँ को हमारे घर भेजेगा। और फिर थोड़े ही दिनों बाद एक औरत हमारे घर आई।
थी। उन्होंने मुझसे कोई सवाल ना किया और न ही कोई बातचीत। खामोशी से आई थी और रिश्ता पक्का करके चली गई। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे देखने और पसंद करने नहीं आई थी, बल्कि अपने बेटे के कहने पर रिश्ता पक्का करने आई थी। इस दिन मेरी माँ बहुत खुश थी और उन्होंने मोहल्ले में भी और रिश्तेदारों में भी मिठाई बांटी थी कि इनकी इकलौती बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो गया था। बात पक्की हो जाने के बाद तो मैं भी काफ़ी खुश और इत्मीनान थी कि जिस इंसान को मैंने पसंद किया था, बहुत जल्दी वो मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाला था। मेरी सास इस दिन के बाद से हमारे घर कभी नहीं आई थी और फिर एक दिन आई थी तो इनका कहना था कि वो शादी की तारीख तय करने आई हैं। उन्होंने कोई और बात नहीं की थी और इस महीने के आखिर में शादी की तारीख रख कर चली गई। माँ ने इस दिन से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मेरी माँ ने इनसे कुछ महीने का वक्त मांगा था, जबकि उनका कहना था कि मेरे पास वक्त नहीं है। इन्हें अभी अपने बेटे की शादी करनी है। उन्हें दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरी माँ मुझे विदा कर दें, यही उनके लिए बहुत है। और मेरी माँ यह बात सुनकर तो और ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुमकिन था, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया था और मेरी पसंद की हर चीज़ मुझे दिलवाई थी। थोड़े ही दिनों में मेरी शादी थी। दिन इस तरह से गुजरते थे पता ही नहीं चला था और शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने कमरे में मौजूद थी। अब शादी की रस्म शुरू हुई। मेरी सास मेरे कमरे में ही आ गई थी। कमरे में आते ही वो थोड़ी हैरान हुई और उनके चेहरे से देखकर लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से परेशान हो गई थी। जैसे ही मेरी शादी का रस्म शुरू हुआ तो मेरी सास आहिस्ता से मेरे करीब आई थी और उन्होंने मेरे कान में कहा था कि अभी भी वक्त है, इस शादी से इनकार कर दो वरना सारी उम्र पछताओगी। जबकि मैं इस बात पर हैरान थी वो ऐसा क्यों कह रही थी। और फिर अचानक से राहुल की बात मेरे दिमाग में आई थी। जब राहुल की माँ पहले दिन हमारे घर आई थी तो उसी वक्त वो मुझे कुछ ज़्यादा खुश नहीं लगी थी। जब मैंने राहुल से इस बात का जिक्र किया था तो उसका कहना था कि इसकी माँ इसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था और अपनी पसंद अपनी माँ के सामने जब रखी थी। इसकी माँ इस रिश्ते के लिए ज़्यादा राजी नहीं थी, लेकिन उसका कहना था कि उसने अपनी माँ को यही कहा था कि अगर वो शादी करेगा तो मुझसे करेगा वरना किसी और से शादी नहीं करेगा। और फिर इसलिए राहुल की मजबूर करने पर हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आई। इसने मुझे पूरी बात बता दी थी और उसी वक्त वो मेरे दिमाग में आई थी। शायद वो इसलिए मुझे ये कह रही थी कि मैं अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार कर दूं ताकि उनका काम आसान हो जाए, क्योंकि अगर ये रिश्ते से इनकार करती तो इनका बेटा उनसे नाराज हो जाता। इसलिए वो अपना काम मेरे तरीके से कराना चाहती थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि उनका बेटा मुझसे पहले ही बात बता चुका था। इसकी माँ इस रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए वो मुझे इस रिश्ते से इनकार करने का कह रही थी। मगर मैंने इसकी एक न सुनी और सुनती भी क्यों। मैं राहुल को पसंद करती थी और यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि इसकी माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है। इसलिए मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए शादी कर ली, जबकि मेरी सास ने मुझे रोकने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन खैर अब तो शादी हो चुकी थी, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरी विदाई हो गई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। विदा होकर आते ही कुछ अजीब सा मेरे साथ घर में होने लगा। मेरी सास ने पहले दिन से ही जबरदस्ती मुझे अपने साथ अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया, जबकि मेरा पति वो भी इस बात पर कुछ नहीं कहता था। मगर मुझे अपनी सास की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मैं अपनी सास से इस बारे में पूछती तो वो कहती तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, जबकि मैं इनकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती थी। ये ओ किस किस्म की बातें कर रही थी। इनके बेटे से मेरा शादी हुआ था, ऐसे में भला अपने पति के पास जाने में मेरी इज्जत को क्या खतरा हो सकता था। और अब तो मुझे इस बात पर पक्का यकीन हो गया था कि मेरी सास इस रिश्ते से खुश नहीं थी।
और मुझसे इस बात का बदला ले रही थी। उनके बेटे ने उनकी सहेली के बेटी को छोड़कर मुझे पसंद किया था और मुझसे शादी कर ली, इसलिए वह ये सब कुछ कर रही थी और अपने बेटे से मुझे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हैरत तो मुझे इस बात पर होती थी कि मेरा पति भी इस सारी बातों पर चुप था और इसने इस बारे में ना तो अपनी माँ से कुछ कहा था और ना ही वो मुझे अपने कमरे में अभी तक लेकर गया था। मेरी सास तो चलो किसी वजह से मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन अपने पति का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मुझे इस घर में आए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था और 1 हफ्ते से यही सब कुछ चल रहा था और अब मैं इस माहौल से और इन सारी बातों से तंग आ चुकी थी। इसलिए एक रात मैं अपनी सास से छुपकर चोरी-चोरी अपने पति के कमरे में चली गई। दरवाजा खोलते ही जान निकल गई जब देखा कि मेरे पति कमरे में औरतों का लिबास पहने अपने कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ कुछ पन्ने में मसरूफ था और अपने सामने ही इसने मेरी तस्वीर रखी हुई थी। यकीनन वह कोई अमल कर रहा था। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, जबकि मोमबत्तियों की रोशनी से इसका चेहरा देख सकती थी। इसकी आंखें बंद थी और वो देख नहीं पाया था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये सारा मंजर देखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं फौरन उस कमरे से बाहर भागी। जैसे मैंने यह सारा खौफनाक मंजर देखा था तो मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली थी, जिसकी वजह से मेरे पति की आंखें खुली और मुझे देखने लगा था। इसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और मैं वहां से भागती हुई अपने सास के कमरे में आकर छुप गई। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया था। अब यह बात मुझे खौफजदा कर रही थी कि वो अपने कमरे में औरतों का लिबास पहनकर ये सब कुछ क्या कर रहा था और अब तो इसने मुझे वहां पर भी देख लिया था। अब तो वो शायद मुझे जान से मार देता या फिर इस घर से निकाल देता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस घर में सब कुछ क्या हो रहा था। एक तरफ मेरी सास थी जो मुझे कुछ और कहती थी और दूसरी तरफ मेरा पति था जिसे मैंने आज अजीब ही रूप में देखा था। ये वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था जो मुझे पहले ही नज़र में अच्छा लगा था और जो बहुत ही अच्छा शख्सियत का मालिक था। कोई भी देखता तो इसे देखता रहता, लेकिन आज मैंने इसे देखा तो मुझे इससे खौफ महसूस हुआ था। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी थी और जैसे ही सुबह हुई तो मैंने अपनी सास को यह बात बता दी थी और मैंने उनसे यही पूछा था कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जो वो माँ बेटा मुझसे छुपा रहे थे। जो कुछ भी था मुझे पूरी हकीकत जाननी थी, क्योंकि इस तरह मैं इस घर में जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। अब मुझे अपनी सास की बातों पर कुछ कुछ भरोसा होने लगा था। वो मुझे किस वजह से वहां जाने से रोकती थी। मैंने जब उनसे वजह पूछी तो वो चुप हो गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और यही कहा कि अगर मैं घर में नहीं रहना चाहती तो मैं खामोशी से इस घर से चली जाऊं, क्योंकि जो हकीकत है वो मुझे बताना नहीं चाहती और ना ही वो मुझे बता सकती हैं। लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि बिना सब कुछ जाने मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। इन्हें मुझे सारा सच बताना होगा और इस वक्त मेरी सास ने ऐसी खौफनाक हकीकत मुझे बताई थी जिसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनका कहना था कि जिस इंसान की शख्सियत से मुतासिर होकर मैंने इससे शादी की है, हकीकत में वो एक हिजड़ा है और दुनिया के सामने अपने आप को जाहिर नहीं होने देता। मेरी सास का कहना था कि वो इनकी सगी औलाद नहीं है। वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन उनके खानदान में मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं थी। जब इनके घर वालों को मालूम हुआ था तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दी जिसका एक पहले से बेटा था और इसकी माँ का देहांत हो गया था। वो बस जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, इसलिए जो भी रिश्ता मिला उन्होंने फौरन उनसे शादी कर दी और वो शादी करके घर में आ गई। इसी घर में आकर उन्हें यह बात मालूम हुई थी कि वो आदमी जिस लड़के को अपना बेटा कहता था, हकीकत में लड़का नहीं बल्कि एक हिजड़ा था और क्योंकि वो आदमी अमीर था, इसीलिए मेरी सास का कहना था कि उनके घर वालों ने उसकी शादी इस घर में कर दी थी। उनका पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके बेटे में एक ऐसा ऐब था जिसे वो पैसों से दूर नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने सारी दुनिया से इस बात को छुपा कर रखा था। क्योंकि इनका इकलौता ही बेटा था, वो इसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी पर भी यह हकीकत जाहिर नहीं की थी।
वक्त इसी तरह से कुछ गुजरता गया और फिर मेरे पति का देहांत हो गया और फिर अपने पति की औलाद के साथ इस घर में रहने लगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने इनसे हर ताल्लुक तोड़ दिया था। कोई भी यह बात नहीं जानता था कि इतना खूबसूरत नजर आने वाला मर्द हकीकत में एक हिजड़ा है और वो आम इंसानों वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन वो अपने इस कमी को खत्म करना चाहता था और इसे दूर करना चाहता था। वो एक मुकम्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था, इसलिए वो ऐसे चक्रों में पड़ गया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसने एक बाबा के पास जाना शुरू कर दिया था और इस बाबा का कहना था कि वो इसे एक मुकम्मल इंसान बना देगा, लेकिन इसके लिए इसे बहुत कुछ करना होगा, जबकि वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसका लोगों में एक नाम था और वो नहीं चाहता था कि इसकी हकीकत किसी को भी मालूम हो, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी बड़ी कमी को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि वह कभी भी कोशिश के बावजूद भी ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ कुदरत की तरफ से था। कुदरत के साथ ना तो कोई लड़ सकता है और न ही इसके किए को कोई बदल सकता है, मगर वो इंसान यह समझने के लिए तैयार नहीं था। इसने इस बाबा के पास जाना शुरू किया था, जबकि बाबा का कहना था कि इसे 7 लड़कियों से शादी करना होगा और जब भी वो किसी लड़की से शादी करेगा तो उसे हर रात एक अमल करना होगा और फिर 40 रातों तक ऐसा करना होगा। फिर ठीक शादी के 40 दिन बाद उस लड़की को इस बाबा के पास छोड़ आएगा। जब वो 7 लड़कियों से शादी कर चुकेगा और वो साथ ही इस बाबा का बताया हुआ अमल भी करेगा और इस लड़की को उसके पास छोड़ आएगा, तो फिर इसके बाद जैसे ही ये सारा अमल मुकम्मल होगा तो बिल्कुल एक मुकम्मल मर्द बन जाएगा और इसके अंदर जो इतनी बड़ी खामी है वो भी खत्म हो जाएगी। मेरी सास का कहना था, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उनका कहना था कि मुझसे पहले भी वो 3 लड़कियों को घर में ला चुका है। बहुत मना करने के बाद भी इसने बात नहीं मानी, फिर अपनी मनमानी की थी। मेरी सास का कहना था कि वह अच्छी तरह से जानती है कि वह बाबा ठीक नहीं है, बस इसे अपने मकसद के लिए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उससे पहले भी इस तरह से वो 3 लड़कियों को घर लेकर आया था और 40 दिन बाद उन्हें वहां पर छोड़ आया था। इसके बाद लड़कियों का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चली गई और इनके घर वालों को इसने यही कहा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई हैं। मेरी सास का कहना था कि ये जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ पर अगर कोई ऐसी लड़की नजर आती जो कि गरीब होती या फिर इसके आगे पीछे कोई न होता तो इस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाता और फिर इसके साथ शादी करके घर ले आता। और मेरे साथ भी इसने यही ड्रामा किया था, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे सर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वह जानता था कि इसे कोई भी सवाल जवाब करने के लिए नहीं आएगा। और जहाँ तक बात मेरी माँ का सवाल था, तो माँ इसका क्या बिगाड़ सकती थी। मेरी सास का कहना था कि वो कभी भी इसके घिनौने खेल में इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन वो इसे धमकी देता था, वो इसे घर से निकाल देगा और इसके पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो मजबूर थी और इसके कहने पर लड़कियों के यहाँ रिश्ता ले जाती। वो जब हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी वो दिल से खुश नहीं थी, मगर उनका कहना था कि जब शादी वक्त आया था तो उन्होंने मेरे कमरे में मेरे पिताजी की तस्वीर देखी और इसीलिए उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। वो मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि वो जिस शख्स से मोहब्बत करती थी वो मेरे पिताजी ही थे, इसलिए वो मुझे इस नर्क से दूर रखना चाहती थी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और शादी करके इस घर में आ गई। इसलिए उनका कहना था कि मुझे अपने कमरे में अपने पास रखती थी, क्योंकि वह जानती थी वो बहुत बुरा इंसान था। वह यकीनन इन लड़कियों को इस्तेमाल करता था जिनको ये बाबा के पास छोड़कर आता था, मगर वो मेरी इज्जत को महफूज रखना चाहती थी, इसलिए मुझे इससे दूर रखती थी। उन्होंने यही सोचा था कि वो किसी दिन मौका देखकर मुझे घर से भगा देंगी, लेकिन इससे पहले ही मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई थी
और अब तो इनकी बेटी को भी यह बात मालूम हो गई थी कि मैं सब जान चुकी हूँ। अब मेरी जान को खतरा था, इसलिए मेरी सास का कहना था कि मैं फौरन इस घर से चली जाऊं, लेकिन मैं उन्हें इस तरह से अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। अचानक मुझे समीर का ख्याल आया। जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी, उस वक्त मेरी क्लास में एक लड़का था। वो मेरी बहुत इज्जत करता था और अपनी बहनों की तरह मुझे अजीज रखता था। पढ़ाई पूरी कर इसने पुलिस की नौकरी शुरू कर दी थी। मुझे इसका ख्याल आया था। मैंने फौरन इसको फ़ोन किया था। काफ़ी सालों से मेरा उससे बातचीत नहीं था और जैसे ही मैंने फ़ोन किया था तो फ़ोन उठा लिया गया। शुक्र था इसने अपना नंबर अभी तक नहीं बदला था। मैंने उसे सारी कहानी बताई थी। उससे यही कहा था कि वो मुझे फ़ौरन मेरी सास हम दोनों को यहाँ से बाहर हिफाजत से निकाल ले। पूरी बात सुनने के बाद वो हमारे घर पर आया था और मेरे पति को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गया था। और जिस बाबा के कहने पर मेरा पति ये सब कुछ कर रहा था, इस बाबा को भी पकड़ लिया गया था। और जिन लड़कियों को अब तक मेरा पति इस बाबा के हवाले कर चुका था, लड़कियों का पता चल चुका था। इस बाबा ने लड़कियों को पहले खुद इस्तेमाल किया था, इसके बाद उन्हें आगे भेज दिया गया था। वो बाबा चालबाज था और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। हकीकत में वो लड़कियों को बेचने का धंधा करता था। जो लोग इसमें शामिल थे, सबको पकड़ लिया गया था और इनको इनके किए की सज़ा हो गई थी। जबकि मेरी सास इस घर में अकेली थी, जबकि उन्होंने मुझे, मेरी माँ को भी इस घर में बुला लिया था। उनका कहना था कि हम लोग अब इनके साथ इसी घर में रहेंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इज्जत बच गई थी और इन सारी चीज़ों से मेरी जान छूट गई थी। मेरे लिए यही ही काफ़ी था। हम लोगों ने इस घर में रहना शुरू कर दिया। अपनी ज़िंदगी को मैं खुद से जीना शुरू कर दिया था और मुझे यह बात समझ आ गई थी कि ज़रूरी नहीं होता कि शादी के बाद ही आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी असल खुशी और ज़िंदगी आपकी अपने साथ होती है। शादी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर होता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं होती। इसके बाद भी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।